Jai Gurudev student, class 9. Welcome to my channel Easy Kids Academy. Today I am going to teach you first poem The Road Not Taken. आज मैं आप लोगों के सामने अपने एक नए वीडियो के साथ इस सेशन में आई हूँ और जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों आज ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बेटा यहाँ पर देखिए कौन सी पोएम मैं पढ़ाने जा रही हूँ। द रोड नॉट टेकन। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये पोएम किसके बारे में है? चॉइस के बारे में है और जिसमें अपनी पसंद की चीज़ों का वर्णन किया गया है। एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस। इसमें किसकी पोएम है? हु रोट दिस पोएम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन। वो कहाँ के पोएट थे? अमेरिका के पोएट थे। हु राइट्स सिंपली। वह कैसी पोएम लिखते थे? सिंपली लिखते थे, साधारण पोएम लिखते थे, बट इंसाइटफुली अबाउट द कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। लेकिन वाकई में उनका अनुभव कैसा था? बेहतरीन था। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Diverge means क्या होता है? दो शाखाओं में बट गई। Branched off. Yellow wood, old forest, पुराना जंगल। Long, बड़ी देर तक। बेंट मीन्स टर्न, मुड़ जाती थी। अंडरग्रोथ, बुशेस, झाड़ियाँ। एक पुराने जंगल से होकर क्या होते थे? दो रास्ते जाते थे और दुख यह था कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता था। कोई भी व्यक्ति एक ही रास्ते पर जा सकता है, दो पर तो जा नहीं सकता। और अकेला यात्री होने के कारण भी, जब कोई अकेले यात्रा करता है उस कारण भी क्या करता है कि पहले सोचता है कि ये सड़क सही होगी, ये सही होगी। बड़ी देर तक मैं खड़ा रहा और एक रास्ते की तरफ जहाँ तक वो रास्ता जाता था वहाँ तक देख सकता था। उस बिंदु तक वहाँ पर क्या झाड़ियों में वो रास्ता मुड़ गया और आग से उसके बाद वो रास्ता दिखाई नहीं दिया। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में ये है बेटा। सेकंड देखिए, द टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेन बिकॉज इट वाज ग्रासी। ग्रासी मीन्स क्या होता है? घासदार। एंड वांटेड वेयर दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम। फेयर मीन्स क्या होता है? गुड, अच्छा। क्लेम मीन्स अधिकार, राइट। ग्रासी मीन्स फुल ऑफ ग्रास, घासदार। वांटेड वेयर वाज नॉट वॉर्न आउट, घिसी नहीं थी। वॉर्न मीन्स घिसा दिया, स्पेंट आउट। अबाउट द सेम, इक्वली, एक समान। अब देखिए, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। फिर मैंने क्या किया? दूसरे रास्ते को चुना। यह भी उतना ही अच्छा था और शायद उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं था कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। अधिक किया क्योंकि यह रास्ता क्या था? कैसा था? हरा भरा था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वे। यह रास्ता कैसा था? हरा भरा था और अधिक घिसा हुआ नहीं था, उबड़ खाबड़ नहीं था। यद्यपि जहाँ तक वहाँ से गुजरने वाले लोगों की बात होती थी, दो एज फार दैट द पासिंग देयर, यद्यपि जहाँ तक वहाँ से लोग गुजरते थे, जाते थे, उनकी बात थी। दोनों ही सड़कों में लोगों ने उस पर चलकर उन्हें वास्तव में कैसा बना दिया था? घिसा पिटा बना दिया था। थर्ड स्टैंजा, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first
for another day. Yet, knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Equally means क्या होता है? Similarly, समान रूप से. Lay in leaves, covered with leaves, पत्तियों से ढकी हुई. Trodden black means क्या होता है? पैरों से कुचल जाना. Step down to crush. Kept the first for another day, decided to walk on the first road some other time. निश्चय किया कि पहली सड़क पर फिर कभी यात्रा कर लूँगा. Doubted means क्या होता है? Was not true, शक था. And both that morning equally lay. और उस सुबह दोनों ही सड़कें समान रूप से ऐसी पत्तियों से ढकी हुई थी. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक. वो रास्ता कैसा था? पत्तियों से ढका हुआ था, जिन पर अभी तक क्या नहीं होता, किसी ने पैर नहीं रखा था. ओह, मैंने पहली सड़क को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया था. और आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. मैंने क्या किया था? पहली सड़क को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया था. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. अर्थात मैंने सोचा था कि इस सड़क पर और कभी यात्रा कर लूँगा. फिर भी क्योंकि मैं जानता था एक रास्ता कैसे दूसरे रास्ते पर ले जाता है, मेरे मन में क्या था? संदेह था. आई डाउटेड इफ शुड एवर कम बैक. मेरे मन में क्या था? संदेह था कि मैं शायद ही कभी वापस आ पाऊँगा. अर्थात जिस सड़क पर यात्रा करने का विचार फिर कभी का है, उस पर शायद कभी यात्रा नहीं कर सकूँगा. नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस hence two words diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the differences. अब देखिए बेटा, इस पोएम में क्या होता है? विद अ साई मीन्स क्या होता है? विद सारो, आह भरकर. एजेस एंड एजेस हेंस मीन्स क्या होता है? आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड फ्रॉम नाउ, अब से बहुत समय गुजरने के बाद. डाइवर्ज मीन्स क्या होता है? सेपरेट, अलग हो गई थी. लेस ट्रेवल्ड मीन्स क्या होता है? लेस यूज्ड, जो कम उपयोग में किया गया हो, जिस पर कम लोग चले हों. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस. कभी कभी युगों बाद, अर्थात एक लंबे अंतराल के बाद, मैं आह भरकर अर्थात दुख के साथ यह बता रहा हूँ कि एक जंगल में दो रास्ते कटते थे. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड. एक जंगल में दो रास्ते कटते थे और मैंने वह रास्ता चुना जिस पर कम लोग चलते थे. और इसी बात में मेरे जीवन में सारा अलग ला दिया कि जिस पर सब चलते हैं वो तो है ही, मैं थोड़ा सा हट करके अलग, सबसे अलग चलूं. इसी बात ने मेरे जीवन में सारा अंतर ला दिया है. अर्थात यदि मैं पहली राह पर चला होता तब शायद कुछ और नहीं बन होता. ये पोएम आप लोग पहले कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके बाद जो है इसको पढ़ लीजिएगा पोएम. क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को भेज दूंगी. फर्स्ट स्टैंजा के क्वेश्चन में देखिए, वेयर डिड द टू रोड्स डाइवर्ज? द टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड. व्हाई डिड द पोएट फील सॉरी? द पोएट फेल्ट सॉरी दैट ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोएट स्टैंड लॉन्ग? The poet stand long trying to see one of the roads as far as he could see it. Give the meaning of diverge.
व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइवर्ट? इट इज ब्रांच ऑफ, इट इज ब्रांच्ड ऑफ। तो ये मैं क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी, इसको आप कर लीजिएगा और ये पोएम पढ़ लीजिएगा। दैट्स ऑल। जय गुरुदेव।